क्या निकालेंगे? लास्ट टाइम निकाला था, कुछ तुमने पढ़ा था। हम निकालेंगे हग्गई की पुस्तक 1094 पेज नंबर। दक्षिणोपाल फिर देखेंगे जो थोड़े रह गए थे। हग्गई मतलब मलाकी, जकरिया, उसके बाद हग्गई है पीछे की तरफ से, मलाकी से पुराने नियम के लास्ट 1094 पेज नंबर। हग्गई की पुस्तक 1094 पेज नंबर हम निकालेंगे। उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। हमने पिछले समय पढ़ा, उसमें हमने 6 पद तक देखा था, अब आगे के पदों को देखेंगे। आ गई उसका पहला अध्याय, 1 से लेकर 11 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। निकाल ले सब। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है अपनी मजदूरी की कमाई से उड़ाने फेंक दे। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर पर चढ़ जाओ और लकड़ी लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देख कर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी यहोवा की। चुप्पी हो गई, कोई बात नहीं, पढ़ लो। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे शक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपको पवित्र वचन के लिए, जो पढ़ने के लिए सहायता आपने किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन पढ़ा गया, सुना गया प्रभु जी, ये हमारी आशीष का कारण हो, हमारे द्वारा बहुत से लोगों की आशीष का कारण हो, हम बहुत सी आत्माओं को बचाने वाले बन जाए प्रभु जी, सहायता आप करें। हम परमेश्वर तेरे वचनों से अपने आप को नया करने पाए प्रभु जी, अपने आप को काटने छाटने पाए प्रभु जी, हम अपनी बुराइयों को निकालने पाए प्रभु, सहायता आप करें। दया कर हमारे हृदय को परमेश्वर आप नम्र करते कि तेरी आवाज़ को सुनने पाए, सहायता करें। हमें दास को बुद्धि ज्ञान में समझ दे प्रभु जी, और जो वचन परमेश्वर प्रसारित होता तेरी ओर से हो, हर एक बात तेरी ओर से हो प्रभु जी, मेरी ओर से कुछ भी ना हो। आप प्रभु जी बोल मेरे हो, शब्द आपके हो, सहायता आप करें। सारी विनती प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद में मांगते हैं विनती प्रार्थना आपको उस मसीह के नाम से दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हम परमेश्वर के वचन जब देखते हैं, यहाँ परमेश्वर के भवन की बनाने की बात हो रही है, और यहाँ पर जब हम देखते हैं 5 और 7 पद में जब हम देखते हैं, लिखा है 5 पद में, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। और 7 पद में भी यही बात कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो।
परमेश्वर ये क्या कहना चाह रहा है, इस बात पर 2 बार कह रहा है कि अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने चाल चलन पर सोचो, देखो तुम कहां कहां पर गलत हो। क्या परमेश्वर के लिए तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के प्रति सच्चा है या नहीं है, या तुम्हें पहले अपनी सूझती है बाद में परमेश्वर की। आज हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्या है, हमें संसार की ओर खींचती है। क्यों नहीं खींचती? खींचती है, बहुत खींचती है। क्यों खींचती है? कई परमेश्वर के गाने चल रहे होंगे तो हम जो दूसरा उसमें इतना वो नहीं हो पाएंगे, झूम नहीं पाते बहुत, ना बहुत से लोग जो परमेश्वर में कहीं ना कहीं शैतान कार्य करता है। गाने बजने जो गली में गाने बजते हैं उसमें लोगों के पैर हिलने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर कहीं ना कहीं कम है लेकिन कम है ना। जब भी तो हम दूसरी चीजों के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर होगा तो हमें इन चीजों से क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि कुछ गलत चीज चल रही है तो हमें उससे क्या होगा, बेकार फील होगा हमारे अंदर से। हमें उनके लिए प्रति क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना फील होगी कि हम प्रार्थना करें उनके लिए, परमेश्वर को बदल दे। परमेश्वर हमें बदल देगा। लेकिन आज हम भी जैसे लिखा है, अपने ध्यान अपने चाल चलन पर सोचो, अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हम चर्च में आए संडे को आराम से हो, परमेश्वर का नाम लेकर बड़े झूम रहे हैं, ठीक है। बाहर निकलते अरे शादी आज जाना, ठीक है। फिर रात को पूरी रात डीजे पे लगे हुए हैं, जब से गए हैं नीचे डीजे पे तो घर ही नहीं है। अरे भाई चल जा खाना खा ले। अरे भाई कैसे बोल रहा हूँ, डीजे में तो डांस करना मुझे। चाल चलन पर ध्यान करो, चाल चलन पर सोचो। क्यों सोचो? क्योंकि तुम परमेश्वर के भवन में से आए और उसके बाद क्या है, रात को इतना डांस कर रहे हो, लोग बोलेंगे क्रिश्चियन नहीं है ना। उन्हें पता है कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, विश्वासी हो, परमेश्वर पे चलने वाले हो, क्या हो, क्रिश्चियन हो, मसीह लोग। अब यही काम कोई और कर रहा होगा जो डीजे पर नहीं चल रहा होगा, जो इन गानों पे डांस नहीं कर रहा होगा, उनसे लोग क्या बोलेंगे, अरे यार मेरा तो जानने वाला मेरा भतीजा है यार, वो तो डांस करता है, वो तो चर्च में भी जाता है, उधर भी जाता है, तो ठंड होती है थोड़ा सा पी भी लेता है, उसमें क्या दिक्कत है। चाल चलन पर सोचो, क्योंकि तुम्हारे चाल चलन की वजह से लोग किस पर उंगली उठा रहे हैं, परमेश्वर को उठा रहे हैं, विश्वासी लोगों को उठा रहे हैं। आज क्या है, भवन में लोग उंगली उठा रहे हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बदलाव नहीं है, लेकिन उनके कारण क्या होता है, दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरों को बोलते हैं। जैसे मैंने बहुत बार इस बात को कहा है कि मुझसे बोलते हैं क्रिसमस आ रहा है, अब तो वाइन चलेगी। ओहो, मैं भाई वाइन में नहीं लिखा है, ना ही पीते ना पिलाते हैं। चाल चलन पर क्या ध्यान देना है कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है। उस चाल चलन पर सोचना है कि हमारी सोच के द्वारा दूसरा बदल रहा है या नहीं बदल रहा। सुबह हम चर्च में थे, रात को खड़े होके हम भी सिगरेट पी रहे हैं अपने फ्रेंडों के साथ में। घर किसका बनाना है, परमेश्वर का। लिखा है तुम अपने क्या ये समय है कि तुम अपने छत वाले घरों में रह रहे हो और परमेश्वर का घर क्या है, उजाड़ पड़ा है। इस छत में तो नीचे बैठे हैं हम, लेकिन जो दिल है वो अभी भी वैसा का वैसा उजाड़ पड़ा हुआ है। उसमें कोई बदलाव नहीं है आपके लिए, लोगों के लिए बदलाव नहीं है। लोग जान नहीं सकते कि तुम परमेश्वर के हो या संसार के हो, क्योंकि जब तुम भवन में थे तो भवन जैसे थे, लेकिन बाहर निकलने के बाद तुम भी उनके जैसे हो गए हो। क्या फर्क पड़ेगा, क्या हमको कोई फर्क पड़ेगा? हम बहुत बार जाते हैं, बहुत से लोग प्रसाद देते हैं, हम नहीं खाते, भाई ने लिखा है, हम डायरेक्ट मना कर देते हैं, है ना, कर देते हैं ना कि भाई हम नहीं खाते। और अगर ले लेते हैं तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जैसा बताया था मुझे कि भाई ने। लेकिन ये मुझे एकदम एग्जांपल आया याद कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन मेरे साथ ही जीवन में मेरा जो है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वजह से किस पर उंगली उठाए, परमेश्वर की। हम सबसे गलतियां होती है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन हमें क्या करना है, सीखते जाना। मैंने बहुत बार बताया, मैं गालियां बहुत बकता था, 32वां लेने के बाद भी गाली मेरे जीवन का एक हिस्सा थी, गाली निकलती रहती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन में कहा कि उसका दिल दुखता है मेरे इन खराब चाल चलन की वजह से, मैंने उन गालियों को छोड़ा। आज कोई मुझसे लड़ता है, मुझसे बोलता है, मैं गाली नहीं निकालता। कल को वो कहेगा तो दूसरा बंदा कि कितनी लड़ाई हो गई थी लेकिन इसने मुंह से एक गाली नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि ये मसीह को विश्वास करता है, मसीह पर विश्वास करता है। वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है जिसने थप्पड़ खाकर थप्पड़ नहीं मारा, गाली सुनकर गाली नहीं निकाली, ये उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। कोई हमें कहने पाए इस तरह से, हाँ ये सच में मसीह का बच्चा है। ध्यान देना है हमें। आज हम कहां पर खड़े हैं? क्या हम सच में परमेश्वर के लिए हैं या दोनों राहों में पैर घूम रहे हैं लेकर, या शैतान की ओर ही है? चर्च में जा तो रहे हैं, बहुत से मैंने देखे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक चर्च है जिसमें वो आते जरूर है चर्च में, लेकिन किस लिए? सिर्फ बाहर हटने के लिए। चर्च के अंदर वो चर्च में कम बैठते हैं, बाहर ज्यादा घूमते रहते हैं। उन्हें वचन से कोई लेना देना नहीं है। वचन मेरा परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है मुझसे, मैं जाके बैठूं, मैं सुनना चाहता हूं, कुछ नहीं है ऐसा। और जब भी कोई फंक्शन होगा भवन में, चर्च में, तो खाने पर क्या कौन खड़े होंगे? वही लोग होंगे बांटने के लिए, लो बांट दो। और बांटेंगे किस तरह से कि सारा हमें ही खाना है। चाल चलन पर ध्यान देना है। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन और जो हमारे साथ में और भी लोग थे, जो चर्च में भवन में लोग थे, जब भवन में इतने सारे लोग बैठते थे, मुझे लगता है 5-6 लाइनें लगती थी खाने के लिए, और हमारा उद्देश्य ये नहीं होता था, सही बताऊं तो, कि हमारे लिए बचा या नहीं बचा। हमें क्या लगता था कि जो बैठे हैं पहले वो खाकर हट जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता था कि हाँ भाई यार बचा नहीं बचा, कुछ पहले बचा के साइड में रख दो, इसमें ही कर दो। मेरी खुद की तो पर्सनल यही थी कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, और बाकियों मैंने ये देखा, उनके मन में भी कभी मैंने सुना नहीं उनके मुंह से कि उठा के रख दो। लेकिन जिन्होंने दिया, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की, किससे की? दिल से की, कि हमारे पास हो ना हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन्हें दे देगा, कोई बात नहीं। आ जाएगी, यदि हम नहीं भी खाएंगे तो बाहर जाके खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर पे जाके खा लेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के भवन में बैठा है वो भूखा नहीं जाना चाहिए। ध्यान देना है हमें हमारे चाल चलन पर कि हम किस रीति से चल रहे हैं। भाई बता रही है, हमने 6 तक लास्ट टाइम 6 वचन देखा हमने, और 7 वचन में देखते हैं। इसमें लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। इस वचन पर 8 वचन, सिर्फ एक वचन पर हम आने वाले कुछ समय में इस वचन पर क्या है ध्यान करेंगे, सिर्फ एक वचन पर। आज इस वचन पर नहीं देख रहे, लेकिन क्या है परमेश्वर कह रहा है, लकड़ी ले आओ। कहां से? पहाड़ पर से, ताकि मैं क्या हो जाऊं? प्रसन्न हो जाऊं। इससे क्या होगा? मेरी महिमा होगी भवन बनाने के लिए। हम कब देखेंगे इस बात को? अगले आने वाले संडे में कभी परमेश्वर ने चाहा तो इस वचन पर देखेंगे। ठीक, इसके आगे वचन देखते हैं। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। क्या कर दिया? उड़ा दिया। बहुत से लोग हैं आज, ये उस समय की बात है जब मसीह लोग क्या है, उस गुलामी से छूट गए थे, लेकिन छूटने के बाद भी वो अपने मजे से रह रहे थे, लेकिन उन्हें किस बात की याद नहीं आ रही थी? परमेश्वर के भवन की बात याद नहीं आ रही थी। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से परमेश्वर के अंदर है, लेकिन उन्हें अभी तक भी इसकी याद नहीं आई कि मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं और मैं इनको क्या करूं? निकाल दूं। बाइबल बताती है जब किसी में से एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो क्या करती है? अपने साथ किसको लेकर आती है? 7 आत्माओं को लेकर आती है। साथ याद रखिएगा, 7 औरों को लेकर आती है। किस लिए? इकट्ठा हमला करेंगे, क्योंकि अब क्या कर दिया इसने? उस घर को खाली कर दिया है। याद रखिएगा, जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो हमें एक कमी से दूसरी कमी में जाने में
टाइम नहीं लगता, इसलिए हमें जरूरत है कि हम समय के साथ साथ उन चीजों को छोड़ते रहें। आइए हम वचन में देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय। हमारा स्वर्गीय घर। हमारा स्वर्गीय, यस। इसमें हम पढ़ेंगे 5 पद से लेकर 1 से लेकर 5 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक, कोई भी पढ़े। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहनने ले कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरण और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। वह परमेश्वर है जिसने हमें बनाने में आत्मा भी दिया है। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बनाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। यहाँ वचन में देख रहे थे कि घर बनाने की बात चल रही है ना। यहाँ भाई बता रहे हैं, लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हम हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। आज हमारा शरीर जो है ये डेरा है। कितने लोग मैं पिछले समय से बहुत बार बात करता हूँ, कौन से लोग हैं जो जिंदगी भर या हजारों साल तक यहाँ पर जिएंगे? कोई भी नहीं। ये घर जो है गिरा दिया जाएगा, आज है और कल नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर हमें उस स्वर्ग में क्या देने वाला है? एक भवन देने वाला है जो चिरस्थायी है, कभी खत्म ना होने वाला घर है। हालेलुया। परमेश्वर उस घर को जब देगा, जब इस घर को हम बनाएंगे, इस घर को बनाएंगे। जब तक हमारा घर बना नहीं तब तक हम किसी को दिखा नहीं सकते कि ये घर ऐसा घर। परमेश्वर जब देगा, जब हम इसको बनाएंगे। यदि हम इस घर को ना बनाने पाए, याद रखिएगा जो परमेश्वर हमें कह रहा है वो उस घर को हमें नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि हमने उसके योग्य कोई काम नहीं किया। यार आज हम दुनिया में लोग इस रीति से देखते हैं, जब दुनिया में हम कुछ घर खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले किस चीज से खरीदते घर? अच्छी जगह घर लेते हैं, अच्छे इलाके में घर लेते हैं, अच्छी जमीन लेते हैं। नहीं, लेने के लिए क्या करते हैं वो तो हम, हाँ ये चीजें देखेंगे जरूर कि जो हमें लेना है। लेकिन लेते किस चीज से हैं? पैसे देने होते हैं ना। जब पैसे देने होते हैं तो जब हमें परमेश्वर के घर में भवन बनाना है तो बाइबल बताती है धर्मी के धर्म के काम उसके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। धर्म के काम जब साथ होंगे जब हमने धर्म के काम किए होंगे। जब धर्म के काम हमने किए नहीं, उसके बाद हम सोचते हैं परमेश्वर हमें भी स्वर्ग में ले जा। बहुत बार मैं कहता हूँ इस बात को, बहुत बार कहता हूँ, लोग मरते ही लिख देते हैं स्वर्गीय। क्या कंफर्म है क्या? बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ, मुझे हंसी भी आती है अंदर से, लेकिन कहते हैं लोग, बोलते हैं मरते ही वो कहते हैं, सुना मैंने किसी से ऑफिस में, अगर कोई गलत काम 99% सबके नीचे लिखा हुआ ही होता है स्वर्गीय। वो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो लिख देते बड़ा अच्छा होता है। चाहे शराब पीकर नाली में पड़ा हो बंदा पूरे दिन, चाहे दारू की दुकान से छूटता ना हो, लेकिन फिर भी क्या है, सुबह से बीड़ी सिगरेट पीता हो, मुंह में गुटखा निकलता ना हो, फिर भी क्या है? स्वर्गीय। स्वर्गीय। ओहो, कितनी अच्छी बात है ना।
कुछ भी करो स्वर्ग, ये किसी ने कहा मुझे, मैं किसी की वो नहीं करता, लेकिन अच्छी बात है भाई, ऐसा होता होगा तो। लेकिन इतना मर्जी लिख दे, बिना परमेश्वर के नहीं जा सकता बंदा। परमेश्वर के बिना जब तक आप उस लायक काम नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर भी आपको नहीं ले जा सकता, याद रखिएगा, मैं बताता हूँ साहब। परमेश्वर भी चाहे आपको तो वो नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसने कंडीशन रखी है कि तुम्हें किसके, यीशु मसीह के द्वारा आना होगा मेरे पास। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और उसके पास भी जब पहुंचेगा जब उसके जैसा पवित्र बनेगा। कंडीशन है, याद रखिएगा। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता, बात अलग है, लेकिन उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है। जैसे उस डाकू ने पश्चाताप किया कि हे पिता, जब तू अपने स्वर्ग राज्य में आए तो मुझे भी स्मरण करना। उसने कहा मुझे भी स्मरण करना, मुझे याद रखना, मेरी सुधि रखना। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में। हालेलुया। क्या करा उसने? पश्चाताप किया कि मैं गलत हूं। उसने इस डाकू को कहा कि हम तो अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं, अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ भी नहीं गुनाह नहीं किया। वो समझ गया था कि हम तो गलत हैं। ये अच्छा व्यक्ति है तभी, ये परमेश्वर का पुत्र है तभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद उस क्रूस पर लटका हुआ है कोई ऐसा इंसान आज दुनिया में जो बहुत अच्छा हो और क्या कहे कि मैं इनके लिए मरना चाहता हूं? यीशु मसीह ने कहा, वो डाकू समझ गया, भाई बता रही है चीर स्थायी घर मिलेगा वहां पर तुम्हें। आगे लिखता है 4 पद में आपके लिए पढ़ता हूं, और हम इस घेरे में रहते हुए बोझ से दबे हुए कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आज हम क्या करना चाहते हैं? आज हम जो लोग हैं ना, क्या करना चाहते हैं? उतारना नहीं चाहते। जो पाप है ना उसको फेंकना नहीं चाहते, जो बुराइयां उनको निकालना नहीं चाहते, लेकिन क्या करना चाहते हैं? ओढ़ दे, और उतार दे, और चढ़ा, और चढ़ा, और चढ़ा। क्या पहनता रहे, और पाप पहन, और ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन परमेश्वर की ओर ध्यान ही नहीं है। आगे में हमने देखा किस पर ध्यान, क्या करो? अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने चाल चलन पर सोचो। हम बोल रहे हैं लेकिन क्या है, मिल नहीं रहा उतना जितना सोच रहे हैं। जितना सोच रहे हैं उतना मिल नहीं रहा हमें। भाई बता रही है, लिखा है कि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। हमारे जीवन में क्या है, जल्दी से किसी को बोल दे कुछ बुराई निकालने के लिए, तो लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है? अरे यार मुझे सिखा रहा है, कल कहा है मुझे सिखाएगा, इससे ज्यादा उम्र है मेरे पास, तू मुझे सिखाएगा। दुनिया देख रखी है मैंने, कल तूने जॉब करने गया, आज कल तू निकला घर से, मुझे सिखाएगा तू? आज लोग क्या है, पहनना चाहते हैं। जब वो अपनी घमंड में आ जाते हैं तो एक घमंड की चादर और ओढ़ लेते हैं, उसे उतारते नहीं कि सामने वाला कह रहा है तो मुझे उतारना चाहिए, इसका मतलब मैं गलत हूं यहाँ पर कहीं पे, वो क्या करते हैं, पहन लेते हैं। आज किसी का बुरा होकर मेरा घर भरता है तो वो कर देते हैं बुरे को, क्यों? मेरा घर भरना चाहिए, पहन ले, एक पाप और पहन ले। मेरे बच्चे का एडमिशन हो सकता है, मैं 10 लाख दूंगा, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ है, जो लायक बंदा है, इसकी सीट कटनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बनना चाहिए। जो 10 लाख दे रहा है इसका मतलब उसके पास पैसा है, लेकिन जो बेचारा गरीब है, जो लायक है, जो बन सकता है, वो चीज क्या है, उस चीज से भी पीछे हट जाएगा। पाप पर पाप क्या है, चढ़ाए जा रहे हैं। हम उस पवित्रता का वस्त्र, उस परमेश्वर का वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, हम किसका वस्त्र पहन रहे हैं? शैतान के वस्त्र को पहने जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं। कैसे पहने जा रहे हैं? हाँ, जैसे ठंडे में पहने जा रहे हैं ना, अरे इधर पहन ले, अंदर एक ऊपर वो स्वेटर पहन ले, एक ये भी पहन ले, वो भी पहन ले। बच्चों को क्या कर देते हैं? ऐसे कर देते हैं बच्चों को ही, ऐसे हो जाते हैं बच्चे, ना तो इधर हो पाते हैं, इधर हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना पहना देते हैं कि ठंड ना लग जाए इसको। और बच्चा ऐसा हो जाता है कि उसे अपने हिसाब से भी ना बैठा जाता ना उठा जाता। थोड़े दिन पहले इसने भी पहना ऐसी कुछ जैकेट पहनी थी, तो ये जब नीचे गिर रही थी तो आधी में ही अटक रही थी और यूं हो रही थी कि कैसे करूं। और मैं ऐसे देख रहा था, तो कुछ ज्यादा ही पहना दिया है।
आज पाप भी हमारे ऊपर क्या है, इस तरह चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है, जिसकी वजह से हम ना तो उस परमेश्वर की ओर दृष्टि कर पा रहे हैं, न इधर मोड़ पा रहे हैं, न ही परमेश्वर की ओर देख पा रहे हैं। कोई बताना चाहे तो हम उसकी सुनना नहीं चाह रहे हैं। पपीता कितने लोगों ने खाया? पपीता कितने लोगों ने खाया? मैंने पक्का खाया है ना? कैसे खाया है? ऐसे ही डायरेक्ट काटते खा जाते हो या ऐसे पपीता लेके खा जाते हैं? ये नमक लगाते, नमक से पहले दूसरे काम होते हैं। सबसे पहले इसके छिलके निकालते हैं, उसके कटिंग करते हैं, फिर इसके ऊपर नमक डालते हैं, फिर खाते ये मोहित ने सही बताया, नमक लगाते, बाकी पपीता काटे ना काटे पपीता खाद के सफाई करके पीस बना के पपीता हम काटते हैं, पहले ऊपर से काटते हैं, पहले ऊपर से नहीं काटते ना, पहले कहाँ से काटते हैं? और अच्छा, पपीता कैसे भी काटते हैं, फाग काटते हैं, जैसे भी काटते हैं, लेकिन हम पहले बाहर का नहीं काटते हैं। पहले क्या करते हैं, ऊपर की जो बीज लगे होते हैं काले काले या उसके वो होते हैं, उनको हटाते हैं ना, पहले ये करते हैं ना, अंदर से वो हटाते हैं। पहले अंदर का हटाते हैं ना, बाहर का तो नहीं करते। पहले अंदर का काटते हैं, फिर बाहर से काटते हैं। जब परमेश्वर भी हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को निकाल देते हैं, उन बुराइयों को निकाल देते हैं, तभी हमारे अंदर से क्या है, अच्छाई कहाँ दिखने लगती है? बाहर दिखने लगती है। हालेलुया। जब तक हम अंदर से साफ नहीं करेंगे, खाने योग्य नहीं बनेगा। याद रखिए, हम ऐसा तो नहीं करते ना, काटते हैं फाग और एक दिन खा लेते हैं। पहले उसे काटते हैं, बीजों को हटाते हैं, उसके बाद जैसे मोहित ने बताया नमक भी लगाते हैं, लेकिन उस बाहर के छिलके को भी हम नहीं खाते, उसे उतार देते हैं। तब वो किसके योग्य बनता है? खाने के योग्य बनता है। हमारे जीवन में भी जब तक मन की सफाई नहीं होगी, अंदर सफाई नहीं होगी, हमारा जीवन जो है बाहर वालों के लिए देखने योग्य नहीं बनेगा, उनको अट्रैक्ट करने के योग्य नहीं बनेगा कि हाँ वो परमेश्वर के लिए तुम्हें जाने कि हाँ इसमें कोई बात है। जब तक आप अंदर से सफाई नहीं करते तब तक बाहर भी नहीं दिखेगा। आपको पहले अंदर का हटाना पड़ेगा, फिर वो बाहर का हटाना पड़ेगा। जब अंदर की गंदगियां निकलेगी, जब आप गालियां अंदर से बंद कर दोगे निकलना, जब अंदर से निकलना ही बंद हो जाएगी तो मुंह से बाहर निकलेगी ही नहीं, तो क्या होगा? परमेश्वर का प्रकाश, लोग देखेंगे, परमेश्वर का प्रकाश आप पर दिखेगा, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो आपके अंदर दिखेगा। आज लोग क्या है, पहनने की कोशिश कर रहे हैं, बस आने दे, जो भी आ रहा है आने दे यार। किसने देखा है स्वर्ग नरक में? भाई बता रही है, लिखा है जब तुम उसे घर में ले आए, किसको? उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही। आज हम सोचते हैं इतना मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। याद रखिएगा, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं क्या दुनिया की धन संपत्ति है, लेकिन उनके पास सच्ची स्वर्गीय शांति नहीं है, स्वर्गीय धन नहीं है उनके पास में। उनके पास होते होते भी क्या दिखता है? बहुत कम है। अरे अभी तो इतना और कमाना है, अभी तो इतना और कमाना है। उनकी जो हाय हाय वो कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा उनको क्या दिखता है? कम ही दिखता रहता है। क्यों दिखता रहता है? क्योंकि उन्हें वो उसी तरह से वो उड़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर हर किसी का न्याय करता है। देखिएगा, आपका अच्छा ज्यादा क्यों ना हो, या आपके पास ऐसी कमी होगी जो कमी को कौन पूरा कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर पूरा कर सकता है। ने लिखा है, सेनाओं के यहोवा की वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। ये परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा है, याद रखिएगा। यार हर एक के लिए लिखा, ये परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा जो अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, अपने आनंद में जी रहे हैं। परमेश्वर से उनको लेना देना नहीं है, परमेश्वर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर के आने से कोई लेना देना नहीं है, इसे अपने जीवन में जिए जा रहे हैं। लिखा है, इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है हमारे कारण, क्योंकि हम सोच नहीं रहे, अपनी ओर ध्यान नहीं दे रहे, अपने चाल चलन की ओर ध्यान नहीं दे रहे। लिखा है, मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है। किस कारण? हमारे कारण। क्योंकि हमने परमेश्वर के घर को क्या है, अभी तक भी बनाया नहीं। अभी तक भी हम क्या है, भटके हुए। अभी तक भी हम अपने इस शरीर के लिए कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, लेकिन
सुलेमान कहता है कि मैंने सब कुछ, क्या है, सब कुछ बुद्धि से देख लिया और क्या पाया मैंने, सब कुछ क्या है, क्या है सब कुछ, व्यर्थ है। एक सबक दे सकते हैं जिसमें इतनी बार लिखा है सब कुछ व्यर्थ। मनुष्य के लिए सिर्फ इसके सिवाय कुछ भी नहीं कि इंसान जो उसके पास है उस पर आनंदित रहे, उसमें खुश रहे, परमेश्वर के भजन गाए, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करे जो उसके पास है। भाई बताती है इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष रखो। जो हमारे पास है उसी पर संतोष रखना है। तो फिर कहता है वो, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। यदि जो तेरे पास है उसी पर तो संतोष रखता है। ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं है यार, उसके पास पड़ोस वाले के पास कार है, पड़ोस वाले के पास कार है तो मुझे भी लेनी पड़ेगी, किसी भी तरह लूंगा मैं, किसी भी तरह लूंगा मैं। ऑफिस में एक मैं कल बात कर रहा था, बंदा मुझसे बोलता है क्या नाम है यार, मैं चाहता तो यार उस टाइम पर मुझसे भी पड़ोस वाले से ही बात कर रहा था, एक और फ्रेंड है, कि अगर मैं आज से यार 2-4 साल पहले की बात है, अगर मैं उस बंदे की बात मान लेता तो आज मेरे पास बहुत पैसा होता, क्योंकि वो मेडिसिन बेचता था, मेडिसिन सप्लाई करता था। तो किसी ने उसे ऑफर दिया कि तू जो मेडिसिन देता है वो तू हमारी मेडिसिन सेल कर। इस मेडिसिन में क्या होगा, थोड़े जो सॉल्ट है जो भी है थोड़े कम होंगे, लेकिन क्या है सस्ती पड़ेगी दवाई, लेकिन तुझे मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा, तुझे पैसे ज्यादा मिल जाएगा। उसने उस टाइम नहीं किया, लेकिन आज उसे जब उसको पैसे आज कमी है, थोड़ा कर्ज भी है, तो क्या उसे क्या लग रहा है कि शायद मैंने ऐसा कर लिया होगा तो ठीक रहता। आज उसके मन में क्या है, उस चीज के लिए गलत के लिए ख्याल आ रहा है। लेकिन उसे उस टाइम ये याद आया कि अगर मेरे गलत पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं, गलत काम में फंस जाता हूँ तो मेरी बदनामी होगी गली में, मेरी पत्नी के सामने बदनाम होगा, मेरे बच्चे बदनाम होंगे। लेकिन आज उसे पैसे के आगे क्या दिख रहा है, क्योंकि आज उसकी जो आशा है जिसकी ओर नहीं है, परमेश्वर की ओर नहीं है। यदि हम विश्वास के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारी घटी के अंदर भी हमारी सारी वस्तुएं हमारे घर में मिलेंगी। हालेलुया। आज चाहे हमारे पास पैसा कम क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरी करे। क्यों पूरी करेगा, क्योंकि हम उसकी ओर देख रहे हैं। वचन बताता है, भजन संहिता 34 में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कभी काला नहीं होने देता परमेश्वर, याद रखिएगा, यदि हम विश्वास करते हैं तो। ये वचन और देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्या करूं मैं, निकम्मा ठहरूं। ये पौलुस कह रहा है इस बात को, कह रहा है मैं खुद को दुनिया को तो कहता जा रहा हूँ कि हाँ मसीह के पीछे आ जाओ, मसीह तुम्हें उद्धार कर देगा, परमेश्वर ये कर देगा ये कर देगा, लेकिन खुद क्या हो रहा हूँ मैं, खुद क्या हो रहा हूँ, निकम्मा ठहर रहा हूँ। क्या ऐसा हो जाए कि पता चला उसको दूसरों को लाते लाते खुद उस राह से भटक जाऊं। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा है कि ध्यान करो, सोचो। इसलिए हमें जरूरत है कि हम दूसरों को बता रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी क्या करना है, ठीक करते चलना है। और यहाँ लिखता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और क्या हूँ, वश में लाता हूँ। वश में किसको लाया जाता है, भूत प्रेतों को। और जो जंगल में क्या है, जो पागल हो जाते हैं, जो जिसका काबू अपने ऊपर नहीं होता, उसको वश में लाया जाता है। जो वश में नहीं उसको वश में लाया जाता है। घोड़े को क्या कर दिया जाता है, लगाम लगाई जाती है कि इधर उधर ना भागे। घोड़ों को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, मतलब वश में लाने वाली बात है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि सब चीजों के लिए क्या है, जो वश में नहीं उनको वश में लाना। इस तरह से जिस तरह वो बता रहा है कि मैं पैर तो जा रहे हैं चर्च की तरफ, लेकिन कुछ वचन हम फोन आया किसी का, चलो भाई पार्टी में जाना है, तो हमने चर्च की तरफ घूमते घूमते इधर निकल गए। इसलिए वो कह रहा है वश में लाता हूँ अपने आप को, मारता हूँ कूटता हूँ अपने आप को, ताकि क्या करूँ, निकम्मा ना ठहरूं। कि मैं दूसरों को तो कह रहा हूँ तू चर्च में उधर मत जाइयो, लेकिन खुद क्या है, जैसे मुझे ऑर्डर मिला, ऑफर मिला, चल यार मैं आ जाऊंगा, ठीक है चल। अपने आप को वश में लाता हूँ। मैं अपने आप को गलत रास्ते में नहीं लेके जाता, वश में रखता हूँ मैं, कि ताकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूं, अपनी आज्ञा के अनुसार नहीं।
दूसरों की आज्ञा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बस में लाता हूँ। कह रहा है मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ। कूटना और मारता तो देखा होगा आपने, है ना, किस तरह मारते हैं कूटते हैं। जब घोड़ों को ही मारा जाता है, और जब क्या ना वैसे भी नॉर्मली गाय बैल होते हैं उनको भी जब उनको मारा जाता है। और बच्चे जब नहीं मानते तो बच्चे ही पिटते हैं। लेकिन हमारी लैंग्वेज बोलते हैं कूटू तेरे को भी, तो कूटते भी बच्चों को, इसलिए ताकि वो वश में रहे। बच्चों को इसलिए नहीं मारा जाता कि मार दे इनको, इसलिए मारा जाता है कि बच जाए, नरक की आग से बच जाए, इसलिए मारा जाता है। इसलिए ही पौलुस भी कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ और उसको वश में लाता हूँ, ताकि मैं दूसरों को प्रचार कर करके क्या है, खुद निकम्मा न ठहरूं, पता चला दूसरे तो बच जाए, लेकिन खुद किसमें चला जाऊँ, नरक की ओर चला जाऊँ, परमेश्वर की राह से भटक जाऊँ, ऐसा ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर वचन बता रहा है कि जो हमने आगे में देखा, हम आराधना में जाएंगे वचनों के बाद में, जैसे 11 वचन में लिखा है कि मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि में से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। आज बहुत से लोग कमाते बहुत हैं, लेकिन क्या है, उनका बचता नहीं। कहते हैं यार पता नहीं कहाँ चला गया, अरे आया है पता नहीं कहाँ चला गया, इतना लेके आता हूँ यार फिर चला जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ लगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। भाई बता रही है, लिखा है 9 पद में, घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है, अपने घर को देखे जा रहे हैं, अरे बच्चा ये कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। एक परमेश्वर के भवन के बारे में किसी को कोई जरूरत नहीं। आज हम अपना देख रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं देखना। क्या बच्चों के लिए करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन बच्चे चाहे चर्च में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बच्चे क्या डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर ने दिया है उस परमेश्वर की किसी को भी क्या इच्छा नहीं, उनको जरूरत नहीं। उनको ये नहीं सोचते कि आज जब परमेश्वर से भटक जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने मनमानी करेंगे। आज परमेश्वर की ओर ले जाने की जरूरत है। वो परमेश्वर, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो माँ बाप तो चर्च में आते हैं, बहुत से चर्चिज में, लेकिन बच्चे कहाँ पर है, घर पर है, आ नहीं रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, दोस्तों के चले गए, बड़े हैं तो दोस्तों के चले गए, छोटे हैं तो खेल रहे थे। इससे क्या होता है, ये हमारे घर की मतलब हमारे रिलेशन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या है, बच्चे आए नहीं, इधर चले गए, उधर चले गए। इससे क्या होगा, किसका घाटा होगा, परमेश्वर का घाटा होगा। घाटा तुम्हारा होगा ना, घर का व्यवहार खराब हो। जब तुम्हारा परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, परमेश्वर के प्रति तुम ले जा नहीं सकते, तो फिर परमेश्वर भी तुम जब वो बड़े हो जाएंगे तो अपने अनुसार ही काम करेंगे। जब तुम भवन में ले जाना चाहोगे भी तो कहेंगे अरे बचपन में तो लेके नहीं गए, आज तुम मुझे बता रहे हो। सुनने को हमें मिलेगा। आज जरूरत है परमेश्वर के अनुसार चलने की, परमेश्वर के पीछे चलने की, अपने जैसे नहीं कि अपने हिसाब से हम चलें। आज हमें किसकी जरूरत है, चाल चलन पर सोचने की, ध्यान करने की कि हम कहाँ पर गलत हैं। आज इस घर की बनाने की बहुत जरूरत है, याद रखिएगा, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, बहुत शीघ्र आने वाला है, बहुत शीघ्र आने वाला है। याद रखिएगा, परमेश्वर का समय निकट है। बाइबल बताती है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन हर जगह पूछ रहा है। जैसे ही परमेश्वर का वचन हर जगह पूछेगा तो क्या है, उसका आना निकट। क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि मैंने तो परमेश्वर माना ही नहीं। परमेश्वर कौन है, इसलिए परमेश्वर का वचन हर जगह पूछेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है। यीशु मसीह कहता है कि मैं चोर की नहीं आऊंगा, चोर की नहीं आएगा। याद रखिएगा, वो कब आ जाएगा हमें नहीं पता। हमें क्या रहना है, तैयार रहना। जैसे रेस में दौड़ते हैं ना, वो उससे रिवॉल्वर से करते हैं ना सर, रेडी स्टेडी गो। जब इसको सुनाई रखना पड़ता है, भाई आवाज आने वाली है, उसको भागना स्पीड में, अगर एक कदम पीछे हटे तो हमारा एक कदम पीछे हो जाएगा। हमें रेडी रहना है
कि कब यीशु मसीह आ जाए तो हम उसके साथ जाने पाए। और आवाज़ नहीं सुनी तो याद रखिएगा, पछताना होगा। इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन। आइए।